हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 29 है। इससे पहले हमारी 28 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पिछली क्लासों में आधुनिक काल और आदिकाल को PYQ के साथ कंप्लीट करवा दिया है। अभी हमारा भक्ति काल चला हुआ है। भक्ति काल के बाद हमारा बस रीति काल बचेगा, फिर हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो चैनल से जुड़कर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रेमाख्यान हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा हंसावली। हंसावली के रचयिता कौन है? असायत है और इसका जो समय है वो क्या है? 1370 ईस्वी। लेखक ने अपनी रचना का स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। कथा नायिका हंसावली पूर्व जन्म की किसी घटना के कारण पुरुष द्रोहिणी हो जाती है और वह 15 दिन में 5 पुरुषों की हत्या कर देती है। राजकुमार उस पाषाण हृदय राजकुमारी का हृदय परिवर्तन करके उससे विवाह कर लेता है। आगे देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के समान इस ग्रंथ में ग्रंथि मोक्ष का वर्णन है। किसमें? हंसावली में। गुजरात के विद्वानों ने इसकी भाषा पुरानी गुजराती मानी है, अतः इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। अगला हमारा चंदायन। रचयिता कौन है इसके? मुल्ला दाऊद है। समय 1379 ईस्वी है। यह अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है। माता प्रसाद गुप्त ने क्या है? चंदायन को लोर कथा माना है। नायक लोरिक व नायिका चंदा का स्वच्छंद प्रेम वर्णित है इसमें। और कथा नायक लोरिक पूर्व विवाहित था जिसकी पत्नी का नाम मैना था। इस प्रेमाख्यान में गारुड़ी का उल्लेख मिलता है। नायिका चंदा को सांप डस लेता है जिसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है? गारुड़ी के द्वारा किया जाता है। आगे है, इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग है। अधिकतर प्रेमाख्यानकारों ने यही क्रम रखा। कौन सा? 5 चौपाई के बाद एक दोहा। आगे है लखन सेन पद्मावती कथा। रचयिता दामोदर कवि है। राजस्थानी भाषा में लिखित इस रचना में बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी हैं। लेखक ने अपनी इस रचना को वीर कथा कहा। काव्य शास्त्र और नायिका भेद का शास्त्रीय समन्वय इस रचना में मिलता है। चौपाई के बाद दोहा के साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग किया गया है। उक्त तीनों ग्रंथों का विवरण शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में नहीं दिया। आगे सत्यवती कथा। समय 1501। रचयिता ईश्वरदास। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सूफी काव्यधारा के अंतर्गत स्थान नहीं दिया क्योंकि इन्होंने भरत मिलाप अंगद पैज नामक राम भक्ति काव्य भी क्या है? रचना की थी। किसने? ईश्वरदास ने। आगे इन्होंने कथा आरंभ व्यास जन्मेजय संवाद के पौराणिक ढंग पर की और इस रचना में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा और 58 दोहों में कहानी समाप्त हो जाती है। ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है। किसको? ईश्वर की सत्यवती कथा को। आगे है मृगावती। समय 1503। रचयिता कुतुबन है। कुतुबन चिश्ती वंश के संत शेख बुरहान के शिष्य थे। रामचंद्र ने मृगावती को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है। इस प्रेमाख्यान का समापन जैन धर्मों के अनुसार शांत रस में होता है। कथा के अंत में नायक की मृत्यु हो जाती है। दोनों नायिकाएं उसके साथ ही क्या है? सती हो जाती हैं। कथा नायिका जो मृगावती उड़ने की कला जानती है। ये नायक नहीं, नायिका आएगा यहाँ पर। आगे है पद्मावत। रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रचना 1540। यह प्रेम काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जायसी अमेठी के निकट जायस नगर के निवासी थे। काले कुरूप थे। इन्हें देखकर एक बार शेर शाह सूरी हंस पड़े थे तो उन्होंने कहा था, मोहे हंसे की कोह रही। आगे ये लाइन है जो प्रसिद्ध है, कई बार पूछी जा चुकी है। आगे है उनके गुरु का नाम शेख मोहिदी है। पद्मावत में इन्होंने अपने गुरु का नाम सैयद अशरफ बताया है। इन्होंने हिंदू घरों में सर्वाधिक प्रचलित प्रेम कथा राणा रतन सेन और पद्मावती की कहानी को आधार बनाया। पद्मावत 57 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है, जिन्हें खंड नाम दिया गया है, जैसे नागमती वियोग खंड, मानसरोधक खंड। आगे देखिए, जायसी का जो प्रिय अलंकार है वो हेतुत्प्रेक्ष है। जायसी को अवधि का प्रथम महाकवि और पद्मावत को अवधि की प्रथम
का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पद्मावती की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पद्मावत का पूर्वार्ध काल्पनिक है, जिसमें हीरामन तोते का चित्तौड़ आना, रतन सेन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन करना, रतन सेन का चित्तौड़ त्याग कर सिंहल द्वीप आएगा यहाँ पर जाना और पद्मावती से विवाह पर चित्तौड़ लौटना वर्णित है। विवाह करके चित्तौड़ लौटना वर्णित है। आगे है पद्मावत का उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, जिसमें राघव चेतन का निर्वासन, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती का रूप वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आगमन व पद्मावती का जौहर वर्णित है। शुक्ल ने राणा रतन सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। देखिए, पात्र और प्रतीक अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, राणा रतन सेन किसके प्रतीक हैं? मन के, पद्मावती बुद्धि की, सिंहल द्वीप हृदय और चित्तौड़ शरीर, नागमती किसका? संसार का, हीरामन गुरु और राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। ये पात्र और प्रतीक आप अच्छे से याद करेंगे। आगे है पद्मावत समासोक्ति शैली में लिखा गया काव्य है। पद्मावत को रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी काव्य धारा का तीसरा प्रेमाख्यान माना है। शुक्ल के अनुसार जायसी ने स्वयं पहले लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमावती। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी की रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, ये भी पूछी जा चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, मसलनामा और कहरनामा। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। इस रचना में तत्कालीन शासक के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। अखरावट में फारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ हैं। अखरावट में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों पर विचार किए गए हैं। चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान है। जायसी ने संसार में अपना चिन्ह छोड़कर जाने के उद्देश्य से पद्मावत की रचना की। आगे मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की। समय क्या है? 1545 ईस्वी। इस प्रेमाख्यान 2 प्रेम कथा, इसमें क्या है? इस प्रेमाख्यान में 2 प्रेम कथा जो है समांतर रूप से चलती हैं। मुख्य कथा मनोहर और मालती की है और उपकथा ताराचंद व प्रेमा की है। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की रचना है। इसकी गणना आदिकालीन लौकिक साहित्य में भी की जाती है। माधवानल कामकंदला कुशल लाभ की है और माधवानल कामकंदला आलम की भी है। देखिए, दोनों रचनाएं इसी नाम से दोनों ने रचनाएं की। किसने? कुशल लाभ ने और आलम ने। आलम की जो रचना में नायिका के अनेक जन्मों की कथा वर्णित न होकर एक ही जन्म की कथा वर्णित है, जबकि कुशल लाभ की रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा वर्णित है। आगे है रूप मंजरी। किसकी रचना है? नंददास की। इसमें कृष्ण और रूप मंजरी का स्वच्छंद प्रेम वर्णित है। सामान्यतः आएगा यहाँ पर प्रेमाख्यानों में नायिका अविवाहित होती है, पर इसका यह अपवाद है। कौन सा? रूप मंजरी। इसकी भाषा ब्रज है। प्रेम लता व प्रेम विलास की कथा किसकी? जैन श्रावक जटमल की। ये क्या है? रचनाएं हैं। छिताई वार्ता नारायण दास, चित्रावली उस्मान और चित्रावली में क्या है? जहांगीर की प्रशंसा की गई है। ज्ञानदीप शेख नबी की है, जहांगीर के समकालीन थे। कौन? शेख नबी। आगे शेख नबी ने मुसलमान होते हुए वेद मार्ग की प्रशंसा की है। रस रतन है पुहकर कवि की। जान कवि के प्रेमाख्यान। जान कवि हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानों के रचयिता माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम नियामत खान जान था। इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से क्या है? 29 प्रेमाख्यान हैं। फारसी प्रसिद्ध प्रेमाख्यान लैला मजनू का हिंदी अनुवाद इन्होंने लैले मजनू से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जिन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मधुमालती मंजन की, मृगावती कुतुबन, पद्मावत जायसी, चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप शेख नबी, हंस जवाहिर कासिम शाह, इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, नल दमयंती कथा सूरदास पंजाबी। हंस जवाहिर
इंद्रावती अनुराग बांसुरी को डॉक्टर नगेंद्र ने समय की दृष्टि से रीति काल की रचना माना है। इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति अनुराग बांसुरी से मानी जाती है। नल दमयंती की प्रेम कथा को आधार बनाकर हिंदी में अनेक प्रेम काव्यों की रचना की। शाहजहां के समकालीन सूरदास पंजाबी ने नल दमयंती कथा शीर्षक से प्रेमाख्यान लिखा। प्रेमाख्यानों की हिंदी साहित्य को देन। अभी देखते हैं, हिंदी साहित्य की एकमात्र परंपरा है जो धर्माश्रय व राजाश्रय से दूर रहकर लोकाश्रय से में क्या है आगे बढ़ी। एकमात्र साहित्य परंपरा है जिसमें कथानक रूढ़ियों का निर्वाह किया गया है। श्रृंगार के तीनों पक्षों सौंदर्य, प्रणय, विरह का रोमांचक चित्रण हुआ है। प्रेम के पवित्र स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियां देखते हैं। अब सूफी सिद्धांतों का जो प्रचार प्रसार, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन, मशनवी शैली का प्रयोग, प्रबंधात्मकता, अवधि भाषा का प्रयोग, खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव था यहाँ पर, और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग, कथानक रूढ़ियों का निर्वाह है, नायिका के नाम पर क्या है कृति का नामकरण, प्रतीक शैली का प्रयोग, वास्तु वर्णन पद्धति का प्रयोग, दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग। अभी शुरू होती है हमारी कृष्ण भक्ति धारा। राम और कृष्ण हिंदू आस्था के दो ध्रुव हैं जिनके बीच मध्यकालीन सगुण भक्ति साहित्य क्या है झूलता रहा है। सगुण भक्ति काव्य की वह धारा जिसमें कृष्ण की लीला का गान किया गया हो, कृष्ण भक्ति धारा के नाम से जानी जाती है। कृष्ण भारतीय पुराण और इतिहास में सर्वाधिक वर्णित रहते हैं। वेदों से लेकर आज तक कृष्ण अनेक रूपों में हमारे सामने आते रहे। ऋग्वेद की प्रथम मंडल में कृष्ण नाम का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तार से वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जो है कर्म योग का संदेश देते हैं। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में वेद उपनिषद, महाभारत और गीता में वर्णित कृष्ण चरित्र को अपने साहित्य में स्थान दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम की गोपी का उल्लेख नहीं मिलता। राधा का वर्णन करने की परंपरा ब्रह्मावर्त पुराण से आरंभ होती है। संस्कृत साहित्य में कृष्ण चरित्र का उल्लेख सबसे पहले अश्वघोष रचित ब्रह्म चरित्र में मिलता है। जयदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का सरस चित्रण किया है। हिंदी में काव्य का जनक कौन से कृष्ण काव्य का जनक विद्यापति को माना जाता है। उन्हें केवल हिंदी में ही नहीं अपितु समस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभकर्ता विद्यापति ही है। और विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध रचना पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जाता है। कृष्ण भक्ति को संगठित रूप से जन जन तक पहुंचाने का काम महाप्रभु बल्लवाचार्य व उनके अनुयायियों ने किया। सगुण भक्ति के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन कौन से? रामानुज या श्री संप्रदाय, इनके प्रवर्तक कौन है? रामानुज आचार्य हैं। और माधव या ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य। और कृष्ण भक्ति के 5 संप्रदाय कौन कौन से हैं? वल्लभ संप्रदाय और प्रवर्तक बल्लवाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, गौड़ी संप्रदाय इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।